आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जो हमारे अंदर प्रेजेंट, बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट्स में होते हैं, वो डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आता है एसेक्सुअल। ए मतलब होता है नहीं, सेक्सुअल मतलब फीमेल और मेल की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तब उसको बोलते हैं। सो फॉर वी हैव रिप्रोडक्शन मतलब होता है बेबी पैदा करना, बच्चे जन्म देना। लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, अपने फैमिलियर कुछ कई जानवरों में आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन बेबी कैसे देते हैं। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, अगर हाइड्रा यूनिसेलुलर होता है जो पानी के अंदर होता है, तो इसके अंदर भी हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर भी क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डू यू नो दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे रिप्रोड्यूस? भाई बाइनरी फ्यूजन के कारण होता है। अमीबा होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन करता है। और हाइड्रा के अंदर क्या होती है, बर्ड्स निकलते हैं। हाइड्रा के अंदर क्या निकलते हैं, बर्ड्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रा के अंदर क्या निकलते हैं, बडिंग के द्वारा बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, बडिंग के द्वारा बर्ड्स निकलते हैं, इसके अंदर बर्ड्स ग्रो करते हैं ताकि वो जाके फिर दोबारा हाइड्रा बनता है कटने के बाद। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखें। ये समझ में आ गया? डू यू नो दे रिप्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं रिप्रोड्यूस भी करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि ये बर्ड्स निकलते हैं, बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, अपने परमानेंट स्लाइड रखनी है हाइड्रा की। ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। लेट आउट फाइंड ऑफ बल्जेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये बल्जेज होते हैं इस प्रकार से। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेज, इस प्रकार से ये बल्जेज निकले होते हैं। दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड्स, अलग अलग स्लाइड्स में निकालना, अपना हाइड्रा लेना है। आल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इन द कंप्लीट। ये इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अपना ऑब्जर्व करना है स्लाइड्स पे माइक्रोस्कोप में। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकते हैं। बल्जेस बता देना, इस प्रकार से दो निकले होते हैं। दिस बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड द बर्ड्स। और ये दोबारा दूसरे ऑर्गेनिज्म में यही बल्जेस हटने के बाद किस में बन जाता है, दोबारा बर्ड्स में बन जाता है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, यीस्ट में हमने जैसे 7th क्लास में पढ़ा था कि यीस्ट के अंदर बर्ड्स बनते हैं, एक छोटा सा हिस्सा निकलता है, फिर वो जाकर ग्रो करता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट से, मतलब एसेक्सुअल मतलब देखो जरूरत नहीं है ना किसी, ना ही मेल की ना ही फीमेल की है, ये बोल रहा सिंगल मतलब एक ही पेरेंट होगा। मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप करते जाते हैं बर्ड से, जो हाइड्रा के अंदर होता है ऐसा। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है। अब बोलते हैं अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इनटू द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म। अमीबा के अंदर जैसे बाइनरी फ्यूजन भी एक आता है पार्ट जो अमीबा में देखने को मिलता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। फ्रेगमेंटेशन में देखते हैं हम प्लेनेरिया को, स्पायरोगायरा आती है 7th क्लास में पढ़ा था ना फ्रेगमेंटेशन के अंदर स्पायरोगायरा आती है। यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आपने पहले पढ़ा भी था इस अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सूडोपोडिया होते हैं ये। तो यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। ये प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा होते हैं, वो अपने एक न्यूक्लियस को डबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बाइनरी फ्यूजन होते हैं इनमें। दिस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, प्रत्येक पार्ट को क्या होगा, एक न्यूक्लियस मिल जाएगा अपना जो कंट्रोल करेगा उसके पूरे स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, और रेस्पिरेशन जो भी एनर्जी निकलवानी होगी वो उसको डेवलप करने में मदद करेगा न्यूक्लियस। फाइनली 2 अमोबी आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा, 2 अमीबा डिवाइड हो जाएंगे, एक पेरेंट से 2 अमीबा बन जाएंगे। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाई, इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, इनके अलावा बाइनरी फ्यूजन के अलावा देयर आर अदर मेथड्स बाई विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस, और भी दूसरे पेरेंट्स और भी बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है यंग वंस बन पाते हैं, रिप्रोड्यूस यंग वंस, बेबी को जन्म दे पाते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हर क्लासेस, अपनी बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, इसकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था साइंटिस्ट ने, मैं पहले समझा देता हूँ डॉली की
कि क्या हुआ था एक बार साइंटिस्ट ने क्या करा था, क्लोन मतलब होता है कॉपी। हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने क्या करा था, साइंटिस्टों ने, क्लोन मतलब होता है कॉपी, क्लोन माने कॉपी। साइंटिस्टों ने क्या करा था कि सोमैटिक सेल निकाली थी, सोमैटिक सेल का अंदर से, सोमैटिक सेल के अंदर से, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी की जो सेल होती है ना, उसको, शरीर की बॉडी की सेल, सोमा मतलब होता है बॉडी, सोमैटिक सेल SOMATIC, SOMATIC, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी जो सेल होती है उसको निकाला, बॉडी सेल को बोलते हैं हम, उसमें उसको निकाला। और इस बॉडी सेल के अंदर से क्या निकाला, न्यूक्लियस निकाला। क्या निकाला, न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूक्लियस निकाला और किस में मिक्स कर दिया, किसके साथ मिला दिया, गैमेट्स के साथ। गैमेट मतलब गैमेट के साथ मिला दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया मतलब फर्टिलाइज करा दिया। क्या करा दिया, न्यूक्लियस निकाल के इसका, गैमेट का निकाल के न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर, गैमेट के अंदर। तो जाके क्या बन गया, वो डेवलप होने के बाद फिर वो दूसरी सेल बन गई है। मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब बनाया था वैसे ही क्लोन तैयार किया था। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, गैमेट और दोनों, गैमेट को और जो नॉर्मल सेल जो बॉडी सेल होती है उसको, इन दोनों को मिलाने के बाद वो तैयार कर दिया उसको, क्लोन को। तो मैं इसको जूम आउट करके पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। द क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी, क्लोनिंग मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी होना, ऑफ सेल, सेल की, एनी अदर लिविंग पार्ट, या फिर कोई दूसरे लिविंग पार्ट हो, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म हो, उससे भी हम उसको भी कॉपी कर सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द विल्मट, विल्मट के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, साइंटिस्ट है आयन विल्मट, आयन विल्मट के द्वारा सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी। एंड हिज कलीग्स एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के अंदर, जिनका जो कॉलीग्स था, जिनके साथ काम करता था, उसने इनका साथ दिया था। इन दोनों ने, कॉलीग ने, आयन विल्मट ने और इनका रोजलिन इंस्टीट्यूट में जो इनका कॉलीग्स था उन्होंने साथ दिया था इनका। दे सक्सेसफुल क्लोन्ड ए शिप, उन्होंने एक भेड़ को तैयार कर, जिसका नाम, एक डोली था, एक शिप को डेवलप किया था जिसका नाम डोली था। डोली वाज, उसका नाम रखा था बाद में, डोली वाज बोर्न 5 जुलाई 1996 और वाज फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, और पहली ऐसी मैमल थी जिसको क्लोन में बदला कॉपी की थी जिसकी। ड्यूरिंग द प्रोसेस इस प्रोसेस के दौरान ऑफ क्लोनिंग, डोली वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल की, मैं इसका थोड़ा सा पेन थोड़ा सा पतला रखता हूँ, साइज थोड़ा सा पतला रखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली ए सेल वाज कलेक्टिंग फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। अब क्लोनिंग बनाने के दौरान जो प्रोसेस की गई वो क्या करा गया, द मेमोरी ग्लैंड को कलेक्ट किया गया। ये सेल वाज कलेक्टेड, एक जो सेल थी वो कलेक्ट कहाँ से की थी, मेमोरी ग्लैंड से, ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप, जो फिन नाम है ये, फिन डॉर्सेट शिप का। साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फिश एव। ये सब एनिमल्स के नेम है, ठीक है। अब इसमें एक एग निकाला, एग मतलब गैमेट के बारे में बात की जा रही है, क्या किसकी बात की जा रही है, गैमेट की। एक गैमेट निकाला गया और दूसरी सेल, दूसरी वाली में से निकाला गया, जो दूसरी करके फीमेल फिन डॉर्सेट थी, उसका नाम था, और ये एव मतलब जानवर है, वही शिप को ही बोलते हैं एव, EWE, एनिमल है, उसका निकाला गया। इसका एव का तो निकाला गया, ब्लैक फेस एव का मतलब जो बकरी थी, भेड़ थी, जो भी थी, उसका निकाला गया गैमेट, और इसका डॉर्सेट फिन ऑर्गेनिज्म का निकाला गया मेमोरी ग्लैंड से एक सेल, पूरी सेल निकाली, मतलब उस शरीर से निकाली मेमोरी ग्लैंड से, मतलब कि सोमैटिक सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेमोरी ग्लैंड से मतलब सोमैटिक है। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तनधारी जो ग्लैंड, स्तन होता है उनका, वहाँ से सोमैटिक सेल, ठीक है। जरूर ये समझना, देखो गैमेट और सोमैटिक सेल के बारे में बात की जा रही है, मतलब बॉडी से निकाला गया एक सेल और एक गैमेट निकाला गया, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको बार बार। अब बोल रहे हैं यहाँ पर द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। अब जो एग से न्यूक्लियस, गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें से, गैमेट की जो सेल होती है ना, गैमेट सेल होती है, मतलब कि जो एग सेल है, एग सेल के गैमेट सेल मतलब एग सेल है, एग सेल में से क्या निकाल दिया गया, एग सेल के अंदर से क्या निकाल दिया गया भाई, इसमें से निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया, इसमें से निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया भाई, इसमें से निकाल दिया न्यूक्लियस, निकाल दिया इसमें, क्या निकाल दिया इसमें से
न्यूक्लियस, मतलब गैमेट में से क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस निकाल दिया। और देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट स्ट्रिप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस एव। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। उसका न्यूक्लियस निकाल के, किस में से किसका न्यूक्लियस निकाल के, न्यूक्लियस ऑफ द एग द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मतलब जो सोमेटिक सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस निकाल कर किस में डाल दिया गया था, गैमेट में डाल दिया गया। गैमेट किसके, ब्लैकफेस एव की किसमें, गैमेट में डाल दिया गया। ठीक है, वूज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। देखो क्या कहानी है ये कि एक का न्यूक्लियस निकाल के दूसरे में डाल दिया। मतलब सोमेटिक का, देखो सोमेटिक का था, सोमेटिक्स के अंदर, सोमेटिक सेल के अंदर, सोमेटिक सेल का जो मेमोरी ग्लैंड से जो निकाली गई थी, जिसको हम सेल बोल रहे थे, सेल सोमेटिक सेल बोलते हैं उसको, जो बॉडी सेल होती है, उसका न्यूक्लियस निकाल के किस में डाल दिया गया, न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस निकाल कर, इसमें से न्यूक्लियस निकाल कर और किस में डाल दिया गया, गैमेट, एग सेल में। क्योंकि एग सेल का बाहर फेंक दिया था निकाल के, एग सेल का बाहर निकाल के फेंक दिया था, इसके अंदर एग सेल के अंदर मतलब गैमेट के अंदर न्यूक्लियस डाल दिया गया। अब वो डेवलप हो जाएगा कि हैड बीन रिमूव्ड द एग थस प्रोड्यूस वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। और उसका जो एग था उसको स्कॉटिश में से निकाल के, स्कॉटिश ब्लैकफिश एव में से निकाल के, द डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। और डॉली जो थी उसको डेवलप कर दिया गया था, बना दिया गया था इसी प्रकार से। तो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव, और जो डॉली का डेवलप किया गया था स्कॉटिश ब्लैकफिश एव के द्वारा, इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बिल्कुल ही दिखने, हूबहू दिखने वाली है, तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। टू बी डॉर्सेट शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन, डॉर्सेट न्यूक्लियस निकाला गया था, मतलब इसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स में से निकाल, उसकी सेम टू हूबहू सी शक्ल थी। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश वाज रिमूव्ड, और जो कि न्यूक्लियस, एग के अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, जो स्कॉटिश ब्लैकफिश एग के अंदर से जो एग था, गैमेट था, उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव, और जो स्कॉटिश ए ब्लैकफिश एव जैसा कैरेक्टर नहीं दिखा रही थी, वो किसके जैसे दिखा रही थी, वो दिखा रही थी डॉर्सेट शिप के द्वारा, फिन डॉर्सेट शिप जैसा कैरेक्टर दिखा रही थी। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन, और फिन डॉर्सेट शिप एक हेल्दी क्लोन है, और एक फिन डॉर्सेट सिम का पार्ट कोई बोल रहा था। प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग, सेवरल, और मतलब बहुत सारी, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेबीज, ऑफस्प्रिंग माने बेबी को ही बोलते हैं। सेम बात है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पे किसका मतलब क्या क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफ हर ऑन थ्रो और नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, और वो अपने की जैसे ही और भी जैसे बच्चों को जन्म दे पाती है। यूनिफॉर्मेटली डॉली डाइड ऑन 24, ना चाहते हुए भी 14 फरवरी 2003 को उसकी डेथ हो चुकी थी, ड्यू टू ए सर्टेन लंग डिजीज़, और उसकी जो लंग्स, फेफड़ों में डिजीज़ होने के कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझने की, अब कैसे उसको तैयार किया गया। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, और बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए उसको क्लोन मैमल्स बनाने में। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ टू डाई और डाई सून आफ्टर बर्थ, उसकी जैसी और बनाने में। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ टू डाई सून आफ्टर बर्थ, कुछ तो जन्म से पहले मर गई थी और कुछ जन्म के बाद मर गई। द क्लोन एनिमल्स आर ए मैनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सीवर एबनॉर्मलिटीज़। जो क्लोन एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या पाई जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादातर, मतलब जो डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर पाई जाती हैं। इस वजह से बहुत सारे तरह के जानवर मर चुके थे, मर गए इसी जरिए। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to they want the rock jazz band.
the best ever too, and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।